बिहार में अचानक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुकेश सहनी प्रकरण में सीधा नुकसान मुकेश सहनी को हुआ, लेकिन दूसरे दल भी इसको लेकर अब संभलने लगे हैं। एनडीए में अभी 3 दल हैं, जिसमें सबसे कम विधायक हम के पास है। इतना तय है कि मुकेश सहनी की छुट्टी उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण ही हुई है। ऐसे में हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के पास 2 ही विकल्प हैं, जिसमें पहला तो ये कि वे शांत रहकर सत्ता के भागीदार बने रहें या फिर अपनी महत्वाकांक्षा को हवा देकर सरकार से बाहर हो जाएं। फिलहाल जीतन राम मांझी अपनी राजनीतिक ताकत को तौलने से परहेज कर रहे हैं। वे शांत हैं, सरकार के साथ हैं। मुकेश सहनी के साथ भाजपा के विवाद पर भी उनकी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। जब सहनी हटाए गए थे तो भी मांझी ने भाजपा के निर्णय पर कोई उंगली नहीं उठाई, जबकि कुछ दिन पहले मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मिले भी थे। साथ समर्थन पर बात भी हुई थी, लेकिन बाद में जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी को अकेला ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में भी मुकेश सहनी ने गलती की और राजद के साथ सरकार बनाने का बयान भी सही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जीतन राम मांझी ये भी कह रहे हैं कि भाजपा मुकेश सहनी को लेकर ज्यादा सख्त हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है, इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए था। देखिए, हम लोग मित्र रहे हैं, वो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन जितनी सारी बातें वो बोलते थे उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन बोलते थे। अब जैसे 165 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ गए, फिर लोगों से कहा कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम खुद अपने ये हो गए। फिर यहाँ बोल दिए कि भाई बात चल रही है राजद से कि आधा टाइम मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती है। अगर होती भी है तो पर्दे के अंदर होती है। अभी चीज़ को क्लियर कर रहे थे। फिर उन्होंने एक तरह से गठबंधन धर्म को तो जरूर तोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लड़ गए थे, कोई बात नहीं, वहाँ जदयू के लिए भी लड़े। लेकिन यहाँ आज बुझा में हम भी कहते हैं कि टिकट उनके आदमी को मिलना चाहिए था, क्योंकि परंपरा है कि जिसके आदमी मरते हैं या जिसका आदमी रहता है उनको दिया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं दिया। तो इसका कारण यही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का खींच हो। तो जब भाजपा ने ऐसा कोई कदम उठाया तो इनको चुप लगा देना चाहिए था। अब राजनीति में बहुत आगे के चांस मिलता है। कल MLC का मामला है, परसों राज्यसभा का मामला है, फिर और मंत्रिमंडल में जाने का मामला है। तो एटलीस्ट वो चुप रहते तो हम समझते हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा से उनका संबंध अच्छा रहा है, शायद उनको ये नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने सब चीज़ को दरकिनार कर दिया, और जिसके कारण आज उनको खाते कभी बच्चा लोग खा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर के नहीं रहे, घर के रहे। वो भी एक समाज का लीडरशिप कर रहे हैं, अच्छे दिनों से काम कर रहे हैं। तो एक तिनका को भी नहीं समझना चाहिए। भाजपा तो हल्के में ले रही, भाजपा ले रही वो अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं कि वो वर्कर हैं और एक समाज को लीड करते हैं। तो इसी परिस्थितियों में जो एक्शन हुआ है, एक्शन तो जायज़ हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन उनको जहाँ तक कहा जाएगा कि आप कहीं के नहीं है, ये गलत बात है। आपकी सिंपैथी साथ है मुकेश सहनी? निश्चित है, कार्यकर्ता है तो सिंपैथी रहना ही रहना है। कार्यकर्ता है, अपने साथी रहे हैं। अगर कोई गलतियाँ हुई है तो गलती को सुधारना महानता है। हम 2 पॉइंट जानना चाहें, किस बिंदु पर भाजपा से गलती हुई है या सरकार से गलती हुई है कि बर्खास्त कर दिया? देखिए, भाजपा से कोई गलती नहीं है और न सरकार से गलती हुई है। गलतियाँ हुई है मुकेश जी से, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा गलती कर दिया और अपना मित्र गलती कर दिया तो उसको लार्जर इंटरेस्ट में माफ़ करना चाहिए था, वार्निंग देना चाहिए था। ये मैं कहता हूँ, बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। अब वो तो आगे की बात तो कहिए कि आप इसमें। मुकेश सहनी को गलत बताते हुए उनकी सिफारिश करने वाले जीतन राम मांझी बोचहा में भाजपा के लिए प्रचार करने पर भी हामी भर चुके हैं। वहां वीआईपी भी अपने उम्मीदवार के लिए जोर लगाए हुए हैं, लेकिन मांझी भाजपा के उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से उनकी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी और उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुनिए। देखिए, बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात और देश के डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट सहित कई मुद्दों को लेकर के आज आदरणीय जीतन राम मांझी जी से बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने मुलाकात करी है।
ये मुलाकात हालांकि औपचारिक थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी आदरणीय जीतन राम मांझी से अनुरोध किया कि आप पूछा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चलिए प्रचार करने। जीतन राम मांझी जी ने अपनी सहमति दी है और जल्द ही आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी बुचहा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, मजबूत है और बिहार के विकास के लिए हर वो कदम उठा रहा है जो जरूरी है। दरअसल जीतन राम मांझी भाजपा और एनडीए से अभी बैर लेने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। विधायक उनके पास 4 ही हैं और वो भी ना रहे तो उनका हाल भी वीआईपी की तरह ही हो सकता है। इस आशंका को टालने के लिए अभी वे थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड दिखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी पूछ और प्रासंगिकता दोनों बनी रहे। वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।